मैंने एरर से रिलेटेड और कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख के उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको एक और एरर कोड के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जो कि DRER करके एक एरर कोड होता है, जो कि अक्सर जो है हमारा वॉशिंग मशीन में टॉप लोड हो या फ्रंट लोड हो उसमें देखने को मिलता है। उसमें दोस्तों ये दिक्कत ये आती है, उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ कि ये एरर कोड क्यों आता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इन एरर कोड्स को दोस्तों मैं जो है दो भागों में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला भाग तो ये होता है जिसके अंदर ए पॉइंट, पहले भाग को हम ए पॉइंट लेते हैं और ए पॉइंट के अंदर मैं कुछ बातें बताता हूँ। ए पॉइंट का मतलब जो नॉन इलेक्ट्रिकल पार्ट हो, जिसमें किसी तरह की बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। पहले पार्ट में जैसे हमारे जो आउटलेट का पाइप होता है, पानी निकलने वाला जो पाइप होता है, उसमें कोई कचरा आ जाता है, या दूसरा कोई कॉइन सिक्के वगैरह फंस जाते हैं, या तीसरा उसके अंदर दोस्तों ये दिक्कत आती है उसमें कोई ऑल पिन हो, बटन हो, फंस जाते हैं। या चौथा पॉइंट, जब हम कोई बड़ी ब्लैंकेट या कोई ऐसा कपड़ा धो देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा धागे या कुछ रेशे वगैरह निकल जाते हैं, वो जाकर के लाइन में फंस जाते हैं। इस तरह से 4-5 ही कारण होते हैं जिससे हमारा पाइप ब्लॉक हो जाता है। तो या आखिरी पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि हमारा पाइप आउटलेट जो पानी निकालने वाला पाइप होता है उसको हम ऊपर रख देते हैं जिससे पानी बाहर नहीं आता है। एक्चुअल में ये जो DRER करके जो एरर होता है वो ड्रेन से रिलेटेड होता है, पानी निकलने से रिलेटेड होता है। उसमें हमें ये देखना होता है कि हमारा मशीन में पानी बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने जो पीछे 4-5 बातें बताई वो सब पानी बाहर निकलने की बातें हैं। अब दूसरा बी पार्ट जो मैंने आपको बताया दोस्तों, दो भागों में बांटने वाला हूँ। उसमें जो बी पार्ट होता है वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड से मतलब ये है दोस्तों, उसके अंदर जो पानी निकालने वाली ड्रेन मोटर होती है उससे संबंधित है। ठीक दोस्तों, अगर वहाँ मोटर जाम हो जाती है, ठीक, तो दूसरा ये कारण होता है जब उसकी सप्लाई चूहे काट देते हैं या कहीं से टूट जाती है या क्रैक आ जाता है। तीसरा ये है कि उसमें जो हमें PCB बोर्ड से सप्लाई मोटर तक नहीं पहुंच पाती है। या चौथा है कि वो मोटर की वाइंडिंग ही ख़राब हो जाती है, जो पानी निकालने वाली ड्रेन मोटर होती है वही ख़राब हो जाए। बेसिकली दोस्तों ये 4 कारण इसके हो गए। कुल मिला के देखिए दोस्तों, 4 और 5 9-10 कारण मैंने दोस्तों टोटली आपको बताए हैं जो कि ड्रेन से रिलेटेड होते हैं। इन सब कारणों में यदि एक भी कारण आपकी मशीन में होता है तो आपकी मशीन जो है DRER करके एरर कोड बताएगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले आपको जो है पीछे का मशीन का जो है बैक कवर खोलना है। ठीक दोस्तों, मशीन का बैक कवर खोलने के बाद देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ पाइप्स नज़र आ रहे होंगे। पाइप के अंदर जहाँ पर इस तरह की ये डोरी लगी हुई होती है, ठीक दोस्तों, वो कवर वहाँ से खोल करके आपको अंदर से जो भी कचरा, डस्ट वगैरह बाहर जो अंदर फंसा हुआ, सिक्के, ऑल पिन या बटन्स वगैरह कुछ भी फंसा हुआ कचरा आपको पूरा क्लीन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लीन कर लेंगे, ढक्कन को आपको अच्छे तरीके से वापस पैक कर देना है। ये पैक करने के बाद आपको मशीन को चला करके देखना है। अगर ये एरर कोड जो है दूर हो जाता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर आपको जो है ये पास में लगी हुई ड्रेन मोटर जो होती है वो ड्रेन मोटर आपको चेक करना है। चेक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इसके पीछे वाले दोनों थिम्बल को जो है बाहर निकालना है। उसके बाद 230 AC वोल्ट सप्लाई से आपको मोटर को डायरेक्ट चला करके देखना है। अगर मोटर चल जाती है, रबड़ जो पाइप का हमारा हो जाए, रबड़ होता है जो ड्रेन रबड़ होता है वो खींच जाता है तो ठीक है, हमारी मोटर ओके होती है। उसमें बाद हमारे वायरिंग में प्रॉब्लम होती है। अगर हमारी जो है वायरिंग चेक करने के लिए सिंपली आपको दोस्तों जो हमने जैक्स निकाले थे वहाँ पर आपको मशीन चालू करके ड्रेन ऑप्शन ऑन करके आपको 230 AC वोल्ट यहाँ पर सप्लाई चेक करनी है। अगर यहाँ तक सप्लाई आपको प्रॉपर आती है तो हो सकता है आपके जो है कार्बन वगैरह कुछ आ गया होगा, उस वजह से आपको उसको क्लीन करके वापस फिटिंग करना है। अगर वहाँ तक सप्लाई 230 AC वोल्ट नहीं आती है, इसका मतलब आपके कहीं लाइन में बीच में प्रॉब्लम है या कहीं से कुछ वायर वगैरह कट चुका है। अगर वायर वगैरह कटा हुआ है ठीक है, नहीं तो फिर आपको जो है डायरेक्ट मेन PCB कंट्रोल पैनल पर PCB और आपको वोल्टेज चेक करना होगा। अगर वहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलता है इसका मतलब आपकी PCB में प्रॉब्लम है। उस समय आपको PCB रिप्लेस करनी होगी या फिर उसको रिपेयर करवाना होगा। ये बातें देखिए दोस्तों आपको मैंने इसके अंदर बताई है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।